हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम इकोनॉमी में कोर सेक्टर देखेंगे। कोर सेक्टर देखो अपने आप में इम्पॉर्टेंट है होता है, क्योंकि कोर सेक्टर वो सेक्टर होता है जो दूसरे सेक्टर्स को बेस प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो रिसेंटली एक द हिंदू में न्यूज था कि जो हिंदू में इनफैक्ट नहीं, जैसे हमने हिंदू से लिया है, लेकिन अदरवाइज हर न्यूज़पेपर में आपने देखे होंगे कि जो कोविड-19 के कारण आपका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो बहुत उसकी स्थिति बुरी हो गई है। ठीक है, तो ये आपका जो था, ठीक है, तो ये आपका द हिंदू 1 अगस्त 2020 का न्यूज था कि कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 15% इन जून, फर्टिलाइजर्स बक ट्रेंड। ठीक है, तो ये आपका जो है कि कोर सेक्टर आपका, अब देखो फर्टिलाइजर वगैरह जो है वो इस समय एक्चुअली जरूरी है, वो एग्रीकल्चर वगैरह में, अदरवाइज जो है वो बाकी सारे श्रिंक किए। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कर रहा है कि इकोनॉमिस्ट से निगेटिव ट्रेंड विल कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 2 मोर मंथ्स, यानी कमिंग डेज में जो 2 मोर मंथ्स तक वो ऐसा एटलीस्ट ये रहेगा। अब देखो ये फिर है फिस्कल डेफिसिट टचेज 83% ऑफ फुल ईयर टारगेट, यानी कि देखो यदि देखा जाए, इसको ऐसे समझो एक नंबर से कि यदि फुल ईयर का टारगेट 100 था, अभी लेकिन क्या हुआ, 3 मंथ्स ही बीता है, तो 3 मंथ्स में ही एक तरह से 83% जो है फिस्कल डेफिसिट जितना था वो टारगेट, आप फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 3% ऑफ जीडीपी रख रहे हो, तो यानी कि ये पूरे ईयर में होना चाहिए, लेकिन इसका 83% जो है अभी ही टच कर गया है। तो आप एक इसको देखोगे, इसमें जो काम का चीजें कुछ है वो हम पहले वो हम देख लेंगे कि आपको ये करना है, लेकिन ये आर्टिकल थोड़ा सा पहले देख लो। द आउटपुट ऑफ 8 कोर सेक्टर, यानी कि देखो 8 कोर सेक्टर है इंडस्ट्री में, श्रैंक फॉर द फोर्थ स्ट्रेट मंथ इन जून 2020, although the contraction eased to 15%, showing some recovery from the 22% fall in May। यानी कि मई में जो था वो 22% फॉल किया था, लेकिन इस बार जो है जून में आपका ये 15% ये किया, अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑन फ्राइडे। यानी कि जो भी उसके पहले है, हमको वो से मतलब नहीं है, एग्जैक्ट है। इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट अ नेगेटिव ट्रेंड ऑफ कंटिन्यूइंग फॉर एटलीस्ट, ये हमने जो देखा कि 2 मंथ्स तक कम से कम ये चीजें रहेगा। ठीक है, ये जो आपका मॉनसून बूस्ट कर रहा है कि ऑफ द 8 कोर सेक्टर्स द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाज द ओनली वन व्हिच सॉ एक्चुअल ग्रोथ इन जून विद आउटपुट राइजिंग 4.2%। देखो क्या है, इस समय जो है अभी पैडी पैडी का टाइम चल रहा है, तो अभी जस्ट पैडी को लगाया गया है, प्लांट किया गया है, तो इसमें खास करके सबसे ज्यादा यूरिया यूरिया का सबसे अधिक जरूरत होता है। तो फर्टिलाइजर जो है वो सिर्फ उसमें देखा गया है इंक्रीज, लेकिन जो फर्टिलाइजर है अपने आप में वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। तो जो कुछ चीजें देखना है ये आप जरूर ध्यान रख लोगे, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछता है। देखो टोटल ये कोर सेक्टर है, तो कोर सेक्टर ये सब को ऐड करोगे, यानी 8 सेक्टर है, ये टोटल 8 सेक्टर आपका ये कोर सेक्टर कहे जाते हैं। इस 8 का ये 100%, तो ये अपने आप में। लेकिन एक जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो ये यदि इस टोटल 100 इसको मानो, तो जो कोर सेक्टर है वो 40, ठीक है, कोर सेक्टर जो है वो 40 पॉइंट आपका 27% कंट्रीब्यूट करता है। देखो ये इसका 100% में ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें से पूछेगा कि सबसे अधिक। देखो एक टाइम ये अब यही चीजें होती है अपडेट होना। एक टाइम था कि जैसे यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा था तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी सबसे अधिक था, लेकिन आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी सेकंड रैंक पे आ गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट फर्स्ट रैंक में है। तो देखो रिफाइनरी सबसे अधिक है 28.0376, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 19.8530, सबसे कम देखो फर्टिलाइजर। देखो फर्टिलाइजर इसमें 4.2% ग्रोथ शो किया है, लेकिन ये सबसे कम है, तो अदरवाइज इसका कोई अपने आप में बहुत कम बेटेज है। अब जो सबसे अधिक जो बेटेज है वो सारे के सारे डिक्लाइन हुआ है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोर सेक्टर जो है 40.27% कंट्रीब्यूट करता है, तो ये फिगर रखोगे याद। ये इसमें देखो सबसे ज्यादा जो टॉप 2 3 है ये नॉर्मली ऑर्डर में भी दे सकता है, बट जनरली आप फर्स्ट 3 का ध्यान रखो। उसके बाद लोएस्ट में, चूंकि ये आपका जो है यही एक पॉजिटिव आया है रिसेंट टाइम में ये। अब देखो एक इसको कौन पब्लिश करता है, ये आपका तो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है। तो ये आपका ये करता है। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा एक और चीजें होती है, एक ये करना कि बेस ईयर इसका जो है 2011 से 12 2011-12 का जो स्टैंडर्ड बेस ईयर रखा गया है। दूसरा फिर ये है कि ये कब से चल रहा है, यानी कि मई 2017 से इस बेस ईयर, इसके पहले जो था वो 2004-5 इसका बेस ईयर चल रहा था। तो इसमें ये जानने का आपको चीजें है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो अभी नेगेटिव में चल रहा है। उसका कारण ये है बहुत सारा कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। देखो एक दूसरे से अब रिफाइनरी प्रोडक्ट जो आपका है, पेट्रोलियम व्हीकल फुल फ्लेज्ड में चल नहीं रहे हैं, सारी चीजें इंडस्ट्री चल नहीं रही है, इलेक्ट्रिसिटी सेम सिचुएशन है, स्टील वगैरह, तो सारी चीजें तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोर सेक्टर इन्हें इस वजह से कहते हैं कि ये इंडस्ट्री, ये पूरे इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, जस्ट इमेजिन करो स्टील स्टील लो, तो स्टील 17.91 यानी 18% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आपका जो फार्मर्स के लिए भी इक्विपमेंट्स बनेंगे स्टील से ही, तो सपोज फार्मर्स के लिए इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, लेकिन व्हीकल्स में मान लिया ट्रैक्टर फार्मर के लिए बन रहे हैं, और सारी गाड़ियां वो नहीं बन रही है। हाउसिंग, नए मॉल, इस समय पुराने मॉल मॉल में कोई क्यों इस समय इन्वेस्ट करेगा, जबकि पुराने मॉल में ऑलरेडी बड़ा प्रॉब्लम हो गया। मान के चलो जिम के लिए जिम्नेजियम कोई ओपन करना चाह रहा था, इस समय क्यों वो ओपन करेगा। तो हर जो है ये अर्थव्यवस्था को बेस प्रोवाइड करवा रहा है, इस वजह से इसे कोर इंडस्ट्री कहते हैं, कोर सेक्टर कहते हैं। तो इसमें ये ऑर्डर देख लोगे, सीएसओ इसको पब्लिश करता है ये, ठीक है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ये 40.27% कंट्रीब्यूट करता है। जो बेस ईयर है आपका वो 2011-12 है, और ये आपका मई 2017 से ये चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपसे इतने इंफॉर्मेशन से ये पूछेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, मोस्ट प्रोबेबली इस बार चांसेस है पूछने का। तो बस ये स्मॉल सा इंफॉर्मेशन, हम ज्यादा इस पर ये नहीं डिस्कस करेंगे। इन कमिंग डेज में कुछ ऐसा होता है तो हम जरूर आपको फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। कुछ भी क्वेश्चंस के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या फिर हमें व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।